हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा बोट्स एंड स्ट्रीम। आमतौर पर थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों के लिए जिन लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं है। तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। वैसे तो जब मैं समझाऊंगा आप जानते हैं मुश्किल हम रहने नहीं देंगे, उन चीजों को आसान बना लेंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आध सवाल ही बहुत बार पूछा जाता है, बट इसको भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम पूरे सारे टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो इसको भी क्यों छोड़े, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था, तो आज पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उन पे किस तरीके से काम करना है, और कुछ एक एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ होगी। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीसेट आपके लिए बड़ा टास्क है, इस रंगीन सी गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस गाइड बुक में हमने ना आपको वो हर एक इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से कंपोनेंट आते हैं, उन टॉपिक, उन कंपोनेंट में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रॉपर एक ऐसा नहीं है एक डाटा के बेस पे, हवा में बात नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो मजा आएगा इसको पढ़ के और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत आसान हो जाएगी। हमने भी बताया है कि हमारे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, इस गाइड बुक में सही सही लिखा हुआ है, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करें, एब्सोल्युटली फ्री है, करना कुछ नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डाउनलोड कर लेना है, बहुत काम आएगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले बेसिक बेसिक चीजों से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के बाद दूसरा पार्ट भी मैं आपके लिए अभी रिकॉर्ड करूंगा, तो ध्यान रखिएगा, दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा, वो वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, चलिए तो बोट्स एंड स्ट्रीम, तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी जरूरी है वो आपको पहले जान लीजिए कि किन किन बातों का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि कभी भी आपको या तो बोट या मैन या तो नाव की या आदमी की स्पीड दी होगी इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल के अंदर मनुष्य या नाव की स्पीड, मान लीजिए वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ भी है भाई। ठीक है, जब पानी शांत है तो कोई भी आदमी है या बोट है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर रहा है। उसके बाद रेट ऑफ स्ट्रीम या रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ स्ट्रीम कह लीजिए या रेट ऑफ करंट कह लीजिए, ये दोनों वर्ड यूज कर सकता है वो। तो ये होती है पानी का बहाव, यानी कि पानी की भी अपनी स्पीड होगी। ठीक है, तो उसे वो हमेशा लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी टर्मिनोलॉजी में मैं x और y मान लेता हूं। ठीक है, तो जब भी आप अलोंग द स्ट्रीम जाओगे ना, अलोंग द स्ट्रीम की धारा के साथ साथ जा रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। तो जब भी वो ये टर्मिनोलॉजी यूज करे कि डाउन स्ट्रीम बोल रहा है तो दैट मीन्स वो अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है ना। तो हमेशा क्या होगा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जो है, रेट ऑफ द स्ट्रीम है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हमने इसको x लिया इसको y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो और जब भी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाओगे, अगेंस्ट द स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो इसको हमेशा बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, हमेशा बोट की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दोगे, तो यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं डे टू डे लाइफ से जोड़ करके, आपने बाईसाइकिल कभी भी चलाई होगी जिंदगी में। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब सामने की हवा होती है, ठीक है, सामने से हवा आ रही है बहुत तेज, तो बड़ा बल लगता है, बड़ी ताकत लगती है साइकिल चलाने में, देखा होगा सबने। ठीक है, क्यों लगती है? क्योंकि कोई सामने से चीज रोकने वाली है, तो हमारी स्पीड को हमेशा कम कर देगा, तो इसलिए हम x माइनस वाई लेते हैं, बोट में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं। लेकिन कोई चीज अगर हमें पीछे से धकेल रही हो, पुश कर रही हो, तो हमारी स्पीड नेचुरल सी बात है कि बढ़ेगी, तो हमेशा क्या लेंगे? डाउन स्ट्रीम लेंगे, तो बोट में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल का सिद्धांत याद रखिएगा, जब हवा के साथ चलोगे तो हमेशा गति को बल मिलेगा, और जब धीरे धीरे चलोगे तो आपको कोई ना कोई रुकावट होगी, तो आप माइनस करोगे। ठीक है, कई बार उल्टा भी दे देता है। उल्टा कैसे? जैसे हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड तो मालूम है, लेकिन हमसे स्टिल वाटर की स्पीड पूछ ली कि जो स्टिल वाटर है उसमें स्पीड क्या होगी,
तो हमेशा क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या थी, x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 2x/2 x आ गया, और यहां से ये देखो तो स्टिल वाटर की स्पीड x ही थी, तो उल्टा सिद्धांत है ना। और अगर कभी हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी तो हमेशा क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम माइनस 2 डिवाइड बाय 2। तो जैसे कि आप यहां देखोगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, तो x से x कैंसिल हो गया, 2y बाय डिवाइड बाय 2, तो y आ जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट है, सिंपल, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। ये बात पता हो, ये बात पता हो, और दूसरी बात क्या पता हो कि जो हमने पढ़ा था टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर बेसिक कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इनटू स्पीड होता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और 2-3 कंसेप्ट और बताए थे मैंने कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस पे ज्यादा लंबी क्लासेज नहीं होंगी, ये 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एक आइडिया आ जाए, और जब भी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो इन्हीं चीजों पे पूछेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, है ना। चलो तो देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और बनाइएगा क्वेश्चन को और उसके बाद फिर आइएगा, है ना। देखो क्या है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रेट बतानी है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जब स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी हो तो हमेशा क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो यहां देखो जो अपस्ट्रीम है वो 6 है, डाउनस्ट्रीम 10 है, तो डाउनस्ट्रीम 10 प्लस अपस्ट्रीम 6 डिवाइड बाय 2, तो 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर होगा यहां से ऑप्शन नंबर डी होगा। बड़े ही आराम से सुविधाजनक तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूं और यहां भी मैंने बेसिक सवाल ही लिए। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2, अ बोट इज रोड डाउनस्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। अब अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है तो स्ट्रीम के लिए क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड माइनस कर दीजिए। अब यहां पे डाउनस्ट्रीम में 15.5, ठीक है, और अपस्ट्रीम है 8.5, तो 15.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाय 2, तो 7/2 करेंगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, तो अब थोड़ा स्वभाव में, क्वेश्चन के स्वभाव में चेंज करते चलेंगे, ठीक है, और फिर चीजें सोल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन रोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। इस बार दूरी भी बताई गई है और समय भी, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो जी, वो डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कितने आवर्स में, 5 आवर्स में, और वो अपस्ट्रीम जा रहा है कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वो भी कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, तो अगर आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड होगी 15/5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ द करंट बतानी है, मतलब स्ट्रीम, ठीक है, धारा की चाल बतानी है हमें, वो होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो धारा की चाल है 6, अपस्ट्रीम है 3, तो 6 माइनस 3, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ पाए, बहुत आसान है, धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाना है। देखो तो अगला सवाल, ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, ठीक है। अब बोट इन स्टिल वाटर को बताया गया है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो रेट ऑफ करंट है वो y किलोमीटर पर आवर, ये दोनों हमने अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड तो दोनों का सम होगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ये माइनस हो जाती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, वो कह रहा है कि बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम,
तो उसको हाफ टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से। देखो एक फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया भी है कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, तो हमेशा जो टाइम और स्पीड होते हैं, ठीक है, टाइम और स्पीड वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि दो आर्टिकल हैं ए और बी, अगर उनके टाइम में रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो उनकी स्पीड में रेशियो हमेशा वाई रेशियो एक्स होगा, यानी उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि जो दूरी है वो कांस्टेंट है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ होगा, एक बोट अगर यहां से यहां गई पानी के साथ साथ तो इतनी दूरी तय करी, तो आते हुए भी इतनी दूरी तय की होगी, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हुआ। तो वो ये कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से हाफ टाइम लगता है, तो दोनों टाइम का रेशियो क्या होगा भैया, 1:2। तो दोनों स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1। तो आप यहां स्पीड क्या है आपकी, डाउनस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड है x माइनस वाई, और जो स्पीड का रेशियो है दैट इज 2:1। तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस होगा, y इधर आके पॉजिटिव होगा, तो x इज इक्वल टू 3y। तो दैट मीन्स x बाई वाई इज 3/1। तो दोनों स्पीड में जो रेशियो होगा दैट इज इन 3:1। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप इसी सवाल को बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, बट मे भी इतना आसान ना पूछे कोई आपसे पेपर में, तो फिर डायरेक्ट अप्रोच का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता हो कंसेप्चुअली कि कोई चीज कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, उस पर कौन सी चीज लागू होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखिए। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 2 किलोमीटर पर आवर। करंट ऑफ ए स्ट्रीम, ठीक है भैया, 2 किलोमीटर पर आवर है। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. तो what is the speed of boat in still water? तो अगर boat in still water में x लेके चलूं, ठीक है, और रेट ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो जी हमारी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी, बोट की स्पीड में जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम जो है, करंट ऑफ स्ट्रीम जो है वो ऐड हो जाएगी, और जब अपस्ट्रीम लोगे तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, है ना। तो अब वो कह रहा है कि बोट टेक्स हाफ टाइम, अब यहां भी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ताज्जुब वाली कोई बात ही नहीं है भैया, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम इसको हाफ लग रहा है डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से, तो फिर स्पीड का रेशियो किस में होगा, 2:1। और यहां से अगर स्पीड देखें तो डाउनस्ट्रीम है x प्लस 2, अपस्ट्रीम है x माइनस 2, और ये स्पीड का रेशियो है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो x उधर जाके माइनस होगा और 4 इधर आके ऐड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कर पाओगे कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग जिनका सीसेट अच्छा नहीं होता है वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, आईपीएस ऑफिसर नहीं बनते। मैं बहुत लोगों की कहानियां जानता हूं जो सीसेट बिल्कुल पॉइंट पे जिन्होंने क्लियर किया, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने। ठीक है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को, एक वो होती है ना जिसे बोलते हैं यार कि एक अपने अंदर ये जागृति पैदा करिए, यस आई कैन डू। ठीक है, तो जरूर होगा, ये डेफिनेटली होगा। और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये 1 जनवरी को आपको मिल रहा है, तो 2024 में आशा करूंगा कि आपके जीवन में बहुत सारी मंगल कामनाएं लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, और इस साल आपका जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना है वो जरूर पूरा हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग भी एक कमेंट करके बताइए कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और कमेंट में हमें भी जरूर बधाई दीजिएगा नववर्ष, क्योंकि बधाई जब दोनों तरफ से हो तो वही एक 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 एनर्जी के रूप में बदलती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ए बोट टेक्स डबल टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम हमेशा y लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्पीड ऑफ बोट इज 12 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट है तो 12, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, तो 12 प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 12 माइनस वाई। ठीक है भैया,
ये 12 प्लस वाई, ये 12 माइनस वाई। अब वो कह रहा है कि डबल टाइम लगता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से, तो रेशियो तो वही बनेगा कि डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है, अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 2 घंटे लगेंगे, तो टाइम का रेशियो तो यही होगा। तो फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा 2:1, क्योंकि उल्टा होता है। तो यहां से डाउनस्ट्रीम 12 प्लस वाई, अपस्ट्रीम 12 माइनस वाई, और दोनों में जो रेशियो है दैट इज 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24 माइनस 2y। ठीक है, तो 2y इधर आके ऐड होगा तो 3y, 12 उधर जाके माइनस होगा तो 12, तो जो y की वैल्यू होगी ये 3 से कैंसिल होने पे 4 होगी। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो करो तो सोल्व। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बोट टेक्स डबल टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कमेंट करके आप बताओ। अगर ये सवाल भी सोल्व नहीं हुआ ना इस पूरे लेक्चर को देख करके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता भाई। मैं बड़ा थोड़ा सच्चाई बोल देता हूं कभी कभी। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन में 12 था, उसकी जगह बस यहाँ पे 15 हुआ है। तो कमेंट करके बताना और लिखना कमेंट में कि मेरा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बताइए। अब मान लीजिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है x, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी भैया, क्योंकि जो रेट ऑफ करंट है वो 1 है, तो यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस 1। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, वो होगी x माइनस 1। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 35 किलोमीटर फिर डाउनस्ट्रीम, और टोटल लगते हैं कितने घंटे, 12 घंटे। तो जब 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 35 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, प्लस जब 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो टाइम कितना लगेगा, इतना, और टोटल लगते हैं कितने आवर, 12 आवर्स। ठीक है, अब बाय ऑप्शन आप यहां से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन। अब x की वैल्यू अगर आप 8 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर x की वैल्यू 8 लें तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। फिर x की वैल्यू अगर 4 लोगे तो 4 माइनस 1 3, 35/3 यही 12 के आसपास हो गया, फिर ये भी होगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर x की वैल्यू 2 लें, अगर आप 2 लोगे तो 2 माइनस 1 यही 35 आ गया, 12 कहां से आएगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू 6 लोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। आप यहां देखो 35 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 प्लस 35 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो 35/5 ये हो गया 7, ये 35/7 ये हो गया 5, तो 7 प्लस 5 हो गया 12। अगर आप चाहते हो कि सर बाय ऑप्शन नहीं करना है तो फिर ये थोड़ा लेंदी जाएगा भैया। लेंदी कैसे, 35 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 35 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 x प्लस 35, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35x माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 70x, नीचे बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी एक इक्वेशन बनेगी 12x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, और ये 70x उधर जाके माइनस होगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा बट ये प्रोसीजर आसान है। तो जब आसान है कोई चीज तो मुश्किल क्यों बनानी, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। बात समझ पाए सारे। ये क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे स्पीड 1 दे रखी थी, यहाँ 2 दे रखी है, वहां 35 दे रखा था, यहाँ 60 दे रखा है, और यहाँ वहां 12 घंटे दे रखा था, यहाँ 16 घंटे दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन को तो सोल्व आपको करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करोगे। ठीक है भैया, तो मुझे लगता है कि आंसर 8 + 2, हाँ, तो इसका जो आंसर है आपका वो 8 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो जिसका भी आंसर आए कमेंट जरूर करा करो। तुम ना थोड़ा ऐसा लगता है कि कौन पढ़ रहा होगा कमेंट। 1-2 बच्चे ने लिखा भी है कि भाई आप कमेंट तो पढ़ते ही नहीं हो। थोड़ी इज्जत से बात है सबकी, मैं आपका कितना सम्मान करता हूँ। उतावले हो जाते हो बहुत जल्दी, है पेशेंस यार। ठीक है, सब कुछ आता है। अगर आप किसी चीज का सम्मान नहीं करोगे तो वो पलट के आपको मिलेगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, और शिक्षा तो खासकर
ठीक है, ये उस शेरनी का दूध है जिसको पी करके आप खूब दहाड़ोगे। लेकिन अगर आप सम्मान ही नहीं करोगे उन चीजों का, तो यकीन मानिए आपको लगता है कि मेरा एक कमेंट लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्क पड़ता है भैया, बहुत फर्क पड़ता है। आपके मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आप आपका इससे आपका ये पता चलता है कि आपका माइंड सेट क्या है, आप कितने उतावले हैं चीजों को लेकर के। मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, कभी कभार नहीं समय लगता है, बहुत बार समय लगता है, तो मैं पिछले 10 15 20 दिन के कमेंट भी पढ़ रहा होता हूँ। मजा आता है आप लोगों का प्यार देख के। हम भी तो करते हैं ये मेहनत इतने तरीके से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, इतने अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे कहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताया करो चीजों को। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हम सोल्व करते हैं अभी। देखो क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन दिस। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, हालांकि ये भी सेम है बिल्कुल, लेकिन यहां बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है। चलो, अगर रेट ऑफ स्ट्रीम x ले लें तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 15 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 15 माइनस एक्स। अब 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। 30 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइड बाय 15 माइनस एक्स, और जो टोटल टाइम लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो सेम है बिल्कुल, यहां से उठा के वैल्यू पुट कर दो। जब आप 5 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ 5 पुट करते हो, 30 डिवाइड बाय 20, ठीक है, और ये 30 डिवाइड बाय 15 माइनस 5 10, तो इधर से तो आ गया 3 घंटे और इधर से आ गया 1.5 घंटा, तो यही 4 घंटे 30 मिनट है। तो वही चीज बिल्कुल सही जाएगी यहाँ पे। बात समझ पाए सारे? चलो, तो ये बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इस मास्टर कोर्स में हम 100 घंटे की क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, कंसेप्ट क्लासेज, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस, सब चीजें टेस्ट सीरीज के अंदर, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है। वीकली लाइव डाउट क्लासेज होती हैं। ठीक है, जब मर्जी आप डिस्कशन फोरम पे, कॉल पे, मेल के थ्रू डाउट पूछ सकते हैं, बट वीक में एक दिन लाइव क्लासेस भी होती है, ऐसे मतलब डाउट क्लासेस। फिर रिवीजन क्लासेस मिलती हैं आपको इसमें, एग्जाम से पहले, पेपर से पहले रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो भी आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है। ठीक है, मैथ मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर ने इंग्लिश पढ़ाई है, मेघना मैम ने रीजनिंग पढ़ाई है। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एनरोल करिए, पहले डेमो लगा के देखिए, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, आइएगा, मिल करके इस कहानी को सफल बनाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि ये जो आने वाला वर्ष है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आप चहकते रहें, खुलखिलाते रहें। मनुष्य बनने का जो एक क्रम है, सही से मानव बनने का जो क्रम है, उसमें आप नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ें और इस समाज की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।